बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 3 जून है। इस वक्त पूरे मुल्क में एक बेचैनी की फ़िज़ा है और हर शख्स के जहन में एक ही सवाल है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या करना चाहते हैं। एग्जैक्टली किस किस्म का एक्शन प्लान किया जा रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त मामलात बहुत संगीन हैं और मामलात की संगीनी का अंदाज़ा उस गुफ्तगू से किया जा सकता है जो लोग इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि रोज़ाना ऐसा नहीं होता कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों या फिर जो है वो कोई डायरेक्ट प्रेस रिलीज़ जारी की जा रही हों। जो गुफ्तगू इस्टेब्लिशमेंट से करीबी लोग करते हैं, ख़ास तौर पर जो हुकूमत में वफाकी काबीना में बैठे हुए लोग हैं, उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो जाता है, आपको पल्स का, आपको नब्ज़ का अंदाज़ा होता है कि इस वक्त एग्जैक्टली क्या करने जा रही है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्टली सारे मामले में कहाँ पर खड़ी है। इस वीडियो में मैं आपके सामने इंतहाई अहम तफसीलात रखूँगा। ख्वाजा आसिफ आपको मालूम है कि उन वज़रा में से हैं, ज़ाहिर है कि वज़ीर दिफ़ा भी हैं, और उनकी गुफ्तगू और इसी तरीके से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जब वो गुफ्तगू करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हुकूमत के साथ साथ इसमें इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एग्जैक्टली क्या सोच रही है, वो राय शामिल है। ये जो मामलात हैं इसमें कुछ हिस्सा मैं गुज़श्ता वीडियो में सामने रख चुका हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है और उसमें बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। ख्वाजा आसिफ जिस नहज पर, जिस एक्सटेंट की गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें कुछ इशारे मौजूद हैं, आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो एक और जो है वो बात जिसको रीइंफोर्स किया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको उनके इल्म में है कि मुस्लिम लीग नवाज़ इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई में नाम लेकर DGISI आर्मी चीफ़ उस वक्त के जिस मकाम पर जा चुकी थी, तो बहुत सारे लोग उस वक्त ये कहते थे, ये दावा करते थे कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई फ्यूचर नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज़ ख़त्म, ये बिल्कुल सफ़े से फाड़ दिया गया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ कहीं पर एग्जिस्ट भी करती है। फिर अचानक मामलात तब्दील हो जाते हैं और इमरान खान साहब जो हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राहें अलग होती हैं। अब इस हवाले से ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बहुत रीइंफोर्स करते हुए और दोबारा से वो डिटेल्स शेयर करते हुए नज़र आते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग। इमरान खान साहब जो हैं उनके मुकाबले में उनका मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई चांस ही नहीं था। सिर्फ एक काम है, एक गलती है जो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से हुई और उसके बाद राहें खुल गई मुस्लिम लीग नवाज़ की। तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ और इस तफसील को सुनते हुए एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि ज़ाहिर है कि ये चीज़ें हतमी नहीं हैं। इस वक्त चीज़ें तब्दील हो रही हैं, हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद कोई डेवलपमेंट हो जाती है। फ़िल वक्त जो है वो मामलात ऐसे ही हैं और अगर आप अपनी घड़ियों को रिवर्स करके, टाइम को रिवर्स करके सोचें तो आज से ठीक 1 महीने पहले अगर आप 3 मई की बात कर लें तो 3 मई का वक्त वो था जिस वक्त आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तो इलेक्शंस की तैयारी कर रही थी, वो मुज़ाकरात वाले मामलात चल रहे थे, इलेक्शंस में जाएंगे, टिकटें तकसीम हो रही थी और ये वो जमात थी जो ये समझती थी कि वो उसके पास इतनी पॉपुलैरिटी मौजूद है कि वो बड़े आराम से इक़्तिदार में आ सकते हैं और इमरान खान साहब में और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और इक़्तिदार में अगर कोई फ़र्क रह गया है तो वो इलेक्शन डे का है। जिस दिन इलेक्शन हो गए उस दिन PDM जो है उसकी सियासत दफन हो जाएगी और बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। तो ये जो इल्ज़ामात हैं इनको इस तनाजुर में देखने की भी ज़रूरत है कि उस जमात पर जो कि पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रही थी, इलेक्शन की तैयारी कर रही थी और जिसको सूट ही यही करता था कि मुल्क में अमन कायम रहे और इलेक्शंस हो जाएं। बहरहाल ये इल्ज़ामात मौजूद हैं लेकिन ये सिर्फ क़यास की बुनियाद पर, सिर्फ अंदाज़े की बुनियाद के ऊपर जिस किस्म की तफसीलात ख्वाजा आसिफ साहब शेयर कर रहे हैं, ये सिर्फ इस अंदाज़े पर नहीं चलाए जा सकते, उसके लिए कोई ठोस चीज़ दरकार होगी। अब वो ठोस चीज़ क्या है उसकी भी तलाश साथ साथ जारी है। कुछ इशारे उसकी तरफ आ रहे हैं कि आखिर ऐसा एग्जैक्टली है क्या जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को लिंक किया जा सकेगा। कुछ चीज़ें मैं गुज़श्ता वीडियो में सामने रख चुका और 1-2 मैं इस वीडियो के फॉलोअप में वीडियोस करूँगा, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो आपको याद है कि इमरान खान साहब ने अभी 2-3 दिन पहले जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके प्लान्स होते हैं और वो कब प्लान A से प्लान B की तरफ चली जाए आपको पता भी नहीं चलता, वो कब शिफ्ट
शिफ्ट कर जाएं। खान साहब ने यह भी कहा कि उनका 27 साल का तजुर्बा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने का। वो बज़ाहिर जो है वो पीडीएम को और मुस्लिम लीग नवाज़ को नसीहत करते हुए नज़र आ रहे थे और मुज़ाकरात वाली बात के ज़मन में ये सब कुछ हो रहा था। उसके ऊपर शाहज़ेब खानज़ादा जो हैं उनके शो में आए। ख्वाजा आसिफ बड़े दस्तयाब होते हैं। ख्वाजा आसिफ हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए, ये जियो टेलीविज़न पर आपको रोज़ाना नज़र आते हैं। अक्सर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जियो टेलीविज़न के ऊपर इन मुख्तलिफ एंकर्स के साथ शरीक मेज़बान है। बहरहाल ख्वाजा साहब से जो है वो सवाल होता है कि इमरान खान साहब आप लोगों को बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कब प्लान ए से प्लान बी की तरफ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो इस्टेब्लिशमेंट को 27 साल से जानते हैं, जानते तो आप लोग भी हैं, आप लोगों ने डील किया है, भुगता भी है, तो उनकी बात पर कान धर रहे हैं आप, यानी खान साहब का ये जो मशवरा है इसको मान रहे हैं। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं आप। 27 साल का जिस बंदे का तजुर्बा हो इस्टेब्लिशमेंट से डील करने का, वो इतना क्लेम कर रहे हैं कि मुझे 27 साल का तजुर्बा है और वो प्लान ए से बी पर कब शिफ्ट करते हैं पता नहीं लगता। मेहरबानी करके या आप उनसे पूछ दें या मैं आपकी वसातत से ये पूछ लेता हूँ कि अगर ये सारा इनको पता था तो ये उन्होंने क्या झक मारी जो DGISI की तब्दीली पर 2021 में, अब यानी कि मामला जो है वो DGISI दोबारा अक्टूबर के वक्त पे चले जाएं 2021 में, जिस वक्त ये सारे मामलात हो रहे थे और जनरल फैज़ हमीद जो है उनको पोस्ट आउट किया जा रहा था, उनकी जगह नए DGISI की तैनाती होना थी। इमरान खान साहब रिटेन करना चाहते थे जनरल फैज़ हमीद को एज DGISI, और ये बहुत सारे लोगों का यकीन है कि यहाँ पर मामलात जो हैं वो फिर इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच गए। बहुत सारे अवामिल थे, बैरूनी अवामिल थे, अंदरूनी अवामिल थे। इमरान खान साहब जो है और उस वक्त की हुकूमत जो कुछ करती थी उसका मलबा ज़ाहिर है कि सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बर्दाश्त करती थी और इस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि ये जो तनकीद इमरान खान की वजह से हम पर होती है ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसके नतीजे में क्या हुआ, जो PDM का इत्तेहाद हुकूमत में आया, अब ये जिन्होंने जो इनकी परफॉर्मेंस है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको तो ज़िम्मेदार नहीं समझते, वो फिर अब इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं। तो तनकीद का भी मुवाजना कर लें कि उस वक्त क्या लेवल था तनकीद का और अब लोगों के जहनों में किस किस्म का तासुर है इस हुकूमत के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। बाहर यहाँ से आगे चलते हैं कि जनाब उन्होंने कहा DGISI की तब्दीली पर जो 2021 में, फिर उसके बाद हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। अगर वो जानते होते इस्टेब्लिशमेंट को तो इस किस्म की इनको, जिसे पंजाबी में कहते हैं, चवल मारने की ज़रूरत नहीं थी और लगे रहते जहाँ पे लगे हुए थे। 27 साल की जगह 29 साल का तजुर्बा हो जाता, 30 साल का, 35 साल का तजुर्बा हो जाता। अब वो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि 27 साल का मेरा तजुर्बा ज़्यादा है तो इसलिए मुझसे एडवाइस लो। तो यार तुम्हारा अगर तजुर्बा ज़्यादा था तो आज जहाँ तुम खड़े हो वहाँ पे खड़े ना होते। तो ये तुम्हारे एक्सपीरियंस्ड ना होने की गवाही है कि जहाँ तुम इस वक्त खड़े हो, कि इस्टेब्लिशमेंट ने तुमको चैलेंज कर दिया। 9 मई का दिन बजाते खुद एक गवाही है कि तुमने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया। अगर तुम इस्टेब्लिशमेंट को जानते होते, उनके रिएक्शन को जानते होते, उनकी जो इथॉस है, उनका एक कल्चर है या उनकी एक ट्रेनिंग है, उसको जानते होते तो 9 मई का दिन ना होता। तुमने जो उस दिन बगावत की तो आपको पता नहीं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत जो है उसकी क्या सज़ा होती है, उसके नताइज क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो ये जो 27 साल के तजुर्बे की जो आप बात कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं या आप बेवकूफ़ हैं या आपकी ऊपर वाली स्टोरी जो है वो खाली है, यानी कि वो खान साहब के हवाले से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल होता है ख्वाजा आसिफ साहब से, और जिसमें फिर हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली इस वक्त क्या कुछ चल रहा है इमरान खान साहब के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट का आपको इसमें पैगाम नज़र आता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई लेकिन ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट था। शाहज़ेब खानज़ादा ने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब क्या आप लोगों के पास मैंडेट है बातचीत करने का, मुज़ाकरात करने का? दूसरी तरफ यानी कि इस्टेब्लिशमेंट से तो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि इमरान खान साहब से बात नहीं होगी और जो 9 मई को इमरान खान ने किया उसके नताइज उनको भुगतना पड़ेंगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब आप लोग कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं तो मैंडेट है भी, या
ये मैसेज आपके लिए भी लाउड एंड क्लियर है कि बात आप भी नहीं कर सकते, हमने जो करना है वो अब हम करेंगे। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ कि हम बात करने को कतई तौर पर तैयार नहीं हैं। 9 मई के वाक़यात के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान, अवाम, रियासत का हर ऑर्गन जो है वो एक पेज पर है कि वो रियासत पर हमला था, वो बगावत थी, वो बलवा था, वो एक कोशिश थी कि इस मुल्क में अफरा तफरी और बदअमनी फैला के एक बगावत करके और उस बगावत के नतीजे में हम इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेंगे। और वो बगावत फ़ेल हो गई। और जब बगावत फ़ेल होती है, दुनिया की तारीख़, इंसानियत की तारीख़ जो बताती है, मुझे कहने की, इसको स्पेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताती है कि जब बगावत फ़ेल होती है तो उसके नताइज क्या होते हैं। उसके नताइज क्या होते हैं मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बगावत के फिर क्या नताइज होते हैं। अब ये हैरान कुन बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो पुरयकीन हैं और फिर आगे वो जो गुफ्तगू करते हैं उससे उसका इजहार भी होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके हवाले से मैंने भी कहा कि 1 माह पहले वो इंतखाबात की तैयारी कर रही थी, वो तो टिकट्स बांट रही थी। मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो ये जहमत भी नहीं की कि वो पंजाब में वो सूबा जहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ से उनकी सियासत चलती है, तख्त लाहौर जो है उसमें वो उनके लिए कितना उनकी सियासत में इम्पॉर्टेंट है। सबको मालूम है तख्त लाहौर के लिए वो क्या कुछ करते हैं, क्या क्या पापड़ बेलते हैं, क्या कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। वो तो इतना भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो इंतखाबात की तैयारी के लिए टिकट्स बांटते, उस मरहले में जाते, वो नहीं गए। और दूसरी जमात जो ये सब तैयारी कर रही थी इलेक्शंस में जाने की, उसके हवाले से अब ये इल्ज़ाम है कि वो बगावत करके और बगावत के नतीजे में इक़्तिदार पर यानी कि अवामी वोट नहीं बल्कि बगावत के नतीजे में इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहते थे। बहरहाल ये ज़ाहिर है कि इल्ज़ामात हैं, फिर काउंटर इल्ज़ामात हैं। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल होता है ख्वाजा आसिफ साहब से कि तो अगर ऐसा ही है तो क्या वही नताइज होने जा रहे हैं? ये फ़ैसला कर लिया गया है कि ये बगावत थी और नताइज वही होंगे। वो तारीख़ के हवाले से बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि जो इसको ज़रा बात को खोल लेते हैं, जो बगावत है, अगर बगावत साबित हो जाए रियासत के ख़िलाफ़ तो उसमें ज़ाहिर है कि फिर वो मामलात जो हैं वो फिर सज़ाए मौत की तरफ जाते हैं। और सज़ाए मौत के लिए किस किस्म के मुकदमात होते हैं, क्या उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, इस मामले को इतना संगीन बनाया जा रहा है। और इसी की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत बेचैनी है इस वक्त पूरे मुल्क में। ख्वाजा आसिफ साहब इसका क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं देखिए, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ और ज़ोर देकर कह रहा हूँ, कंक्लूसिवली। वो कंक्लूसिवली का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नतीजे पर पहुंचने के बाद वो ये बात कह रहे हैं कि वो बगावत थी 9 मई के दिन। उसके ताने बाने सबको पता है, या कम से कम हमें पता है। वो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट को पता होगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ वो बगावत हुई थी। और जब एक मुल्क जो कि उसमें एक मुस्तनद क़ुव्वत है, उसकी फ़ौज है, उसके ख़िलाफ़ बगावत हो तो वो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत होती है। फिर रियासत के तमाम अनासर जो हैं, जो रियासत बनाते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं और बगावत के मामले पर इत्तफ़ाक़ राय होता है, इख्तलाफ राय नहीं हो सकता। इससे जो आपको इशारा मिलता है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें अब ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है वो और इस्टेब्लिशमेंट वो इस सारे मामले पे उनका एक मौक़िफ़ है और वो कहते हैं कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन मैं आगाज़ में कह चुका कि इस हवाले से ज़ाहिर है कि सिर्फ गुमान और कयास नहीं, ठोस एविडेंस जो है वो दरकार होगा। और ठोस एविडेंस के हवाले से जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी, जो ख्वाजा साहब ने गुज़श्ता मैंने वीडियो में बताया कि वो जो इशारे दे रहे हैं कि जब इमरान खान साहब नैब की कस्टडी में मौजूद थे, टेलीफोन कॉल्स पर उनकी गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू के हवाले से वो कुछ कहते हैं कि इमरान खान साहब को सब पता था कि बाहर क्या हो रहा है और वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। क्या वो सारे मामले को साबित भी कर पाएंगे? क्या वाकई ऐसा ही था? ये ऑब्वियसली वो सवाल है जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लीगल एक्शन वो सामने आएगा। जून के हवाले से बहुत क़यास आराइयाँ मौजूद हैं कि जून के महीने में इमरान खान साहब के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी और इसके हवाले से अब बहुत ज़्यादा चैमगोइयाँ चल रही हैं इसी मामले के ऊपर कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एग्जैक्टली क्या
कार्रवाई करने का इरादा रखती है हुकूमत, उसमें हमें नज़र आता है कि जो हुकूमत है उसने अब मशावरत शुरू कर दी है। उस मशावरत में क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, जो हुकूमती जमातें हैं उनमें कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, किसकी क्या राय है, उसके हवाले से बशीर चौधरी साहब ने भी एक रिपोर्ट की, उसका हवाला भी दूंगा और कुछ तफसीलात इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।